जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। देखिए 5 मिनट में 15 खबरें। पहले राष्ट्रीय सुर्खियां। पृथ्वी की ओर बढ़ रहे विशाल एस्टेरॉइड की चांद से टकराने की संभावना से वैज्ञानिक चिंतित। अगर यह एस्टेरॉइड चंद्रमा से टकराता है तो इसके परिणामस्वरूप एक बड़ा गड्ढा बन सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्रमा पर टकराव से मलबा अंतरिक्ष में फैल सकता है और कुछ मलबा पृथ्वी पर गिर सकता है, जो एक बड़ी तबाही का कारण बन सकती है। इस तबाही की जद में दक्षिण एशिया के देशों जैसे भारत और पाकिस्तान भी आ सकते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू से बड़ी खबर। उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल और पोखरा मेट्रोपॉलिटन मेयर धनराज आचार्य शनिवार को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में गुब्बारा फटने के कारण झुलस गए हैं। इन्हें आनन फानन में हेलीकॉप्टर के जरिए काठमांडू ले जाया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 19वीं किस्त का इंतजार अब खत्म होने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी इस योजना की 19वीं किस्त 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर में जारी करेंगे। सभी किसानों के खाते में आएंगे 2-2 रुपए। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय क्रिकेट टीम 19 फरवरी से शुरू होने वाली आगामी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भाग लेने के लिए मुंबई से दुबई के लिए रवाना हो गई है। भारतीय टीम के सभी ग्रुप ए मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होंगे, जबकि बाकी मैच पाकिस्तान में होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की प्रतिबद्धता और उत्साह बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। हमारी बेटियां विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, गणित में पीछे नहीं है। इनोवेटर्स और उद्यमियों को पारंपरिक समुदायों के ज्ञान के आधार की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। मौका था बीआईटी मेसरा के प्लेटिनम जुबली समारोह का। महामहिम यहां बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंची थी। राम गोपाल वर्मा ने चेक बाउंस मामले में फैसले के खिलाफ सत्र न्यायालय में दायर की याचिका। पिछले महीने विलेपार्ले की एक फर्म द्वारा दर्ज चेक बाउंस मामले में अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा की कंपनी को दोषी ठहराते हुए 3 महीने जेल की सजा सुनाई थी। कोर्ट में उनकी गैरमौजूदगी के कारण उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था। दिल्ली के विधानसभा चुनावों में बुरी तरह मात खाने के बाद आम आदमी पार्टी को शनिवार को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब एमसीडी के उसके 3 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। महाकुंभ मेले में स्थापित डिजिटल खोया पाया केंद्रों ने 20,000 से अधिक बिछड़े लोगों को उनके प्रियजनों से मिलाने में मदद की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को ये जानकारी दी। बिहार और यूपी के बीच यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने नया ग्रीनफील्ड 4 लेन नेशनल हाईवे बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये 4 लेन नेशनल हाईवे बिहार के बेतिया और यूपी के कुशीनगर बीच बनाई जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के क्रम में शनिवार को बक्सर जिले को 476.02 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात दी। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने बिहार के नागरिकों से भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम में मदद करने की अपील की है। सीबीआई ने बताया कि अगर किसी को केंद्र सरकार के कार्यालयों जैसे रेलवे, पोस्ट ऑफिस, जीएसटी और आयकर विभाग या अन्य सरकारी उपक्रमों के अधिकारियों से रिश्वत मांगने की जानकारी हो तो वे इसकी सूचना तुरंत सीबीआई को दें। पश्चिम बंगाल पुलिस ने बांग्लादेश से अवैध तरीके से भारत आने वाली एक ठग महिला को लेकर आगाह किया है। ये महिला पहले पुरुषों को अपने मुंह में फंसाती है और फिर मौका पाते ही उससे फर्जी तरीके से शादी कर लेती है। शादी के कुछ वक्त बाद महिला उस पुरुष के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत करती है और केस वापस लेने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठ कर फरार हो जाती है। महिला की पहचान सहाना सादिक के रूप में हुई है। अब खबरें झारखंड की। चोरी छिनतई की तफ्तीश करने गए पुलिस के एक जवान पर हमला कर दिया गया। उससे उसका हथियार तक छीनने की कोशिश की गई। प्रतिरोध करने पर उसके साथ मारधाड़ की गई। इस मारधाड़ में जवान बेतरह जख्मी हो गया। जल्दबाजी में लहूलुहान जवान को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के बाद उसे छोड़ दिया गया। घटना देवघर के नगर थाना क्षेत्र के क्लब रोड के पास हुई। रांची के हरिओम टावर स्थित फिजी कोचिंग के चेयरमैन डीके गोयल समेत 2 लोगों पर ठगी का आरोप लगा है। मिली जानकारी के अनुसार कोचिंग के चेयरमैन सीईओ मनीष आनंद और सीएफओ राजीव बब्बर पर 98,900 रुपए ठगी के आरोप में लालपुर थाने में केस दर्ज किया गया है। कुख्यात गणेश सिंह गिरोह का शार्प शूटर स्वराज नरसिंह गगराय को पुलिस ने दबोच लिया है। उसके पास से एक देसी पिस्टल, एक गोली और मोबाइल फोन जब्त किया गया है। पुलिस ने उसे एमजीएम थाना क्षेत्र के दिमना चौक स्थित एक बार के पास से गिरफ्तार किया है। वह किसी शख्स को टपकाने की फिराक में था। इस बात का खुलासा शनिवार को जमशेदपुर के रूरल एसपी ऋषभ गर्ग ने किया।
प्रवर्तन निदेशालय द्वारा रांची के पीएमएलए स्पेशल कोर्ट में दाखिल याचिका पर अब 17 फरवरी को सुनवाई होगी। ईडी ने कोर्ट से आग्रह किया है कि मनरेगा घोटाले की अभियुक्त आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को कोई विभागीय जिम्मेदारी न दी जाए। ईडी का कहना है कि यदि राज्य सरकार उन्हें कोई विभाग सौंपती है तो वे अपने पद का दुरुपयोग कर मामले को प्रभावित कर सकती हैं। दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में झारखंड की लेखिका रेणुका तिवारी द्वारा लिखित दो जग की हूरें का लोकार्पण सह संवाद कार्यक्रम प्रलेख प्रकाशन के स्टॉल पर किया गया। ज्ञात हो इसी प्रलेख प्रशासन द्वारा जमशेदपुर की लेखिका डॉक्टर प्रियंका सिंह की पुस्तक भूमंडलीकरण और साहित्यिक पत्रकारिता विगत दिनों बेहद चर्चा में रही है। गौसनर कॉलेज मास कॉम विभाग में पटकथा लेखन से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार सर संत जेवियर महाविद्यालय रांची के पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर कमल बोस मौजूद थे। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर बोस ने कहा कि पटकथा दृश्य और श्रव्य माध्यम को अधिक प्रभावशाली बनाने का तरीका है। टैगोर हिल स्थित लिटिल फ्लावर स्कूल में सिस्टर क्रिस्टीना मेरी एसेमाई ने अपने धार्मिक जीवन के 60 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हीरक जयंती डायमंड जुबली समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया। रांची नगर निगम के राजस्व शाखा की टीम के द्वारा निगम क्षेत्र अंतर्गत लगातार होल्डिंग व ट्रेड लाइसेंस की जांच करते हुए विभिन्न भवनों एवं प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। नेशनल गेम्स में झारखंड ने 7 स्वर्ण सहित कुल 25 पदक जीते। सीएम हेमंत ने सभी खिलाड़ियों को दी बधाई। उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड सरकार खेलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और खिलाड़ियों को हर संभव समर्थन प्रदान करेगी। शिक्षक बनने का सपना देखने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। अगर आप भी टीचर बनना चाहते हैं तो बीएड, एमएड और बीपीएड के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 15 फरवरी से शुरू हो रही है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मार्च है। 20 अप्रैल को इसकी परीक्षा आयोजित की जाएंगी। आवेदन करने के लिए सामान्य वर्ग के छात्रों का आवेदन शुल्क 1000 रुपये रखा गया है, तो वहीं पिछड़ा वर्ग के छात्रों का शुल्क 750 रुपये है, जबकि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और महिलाओं के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं यजत पिंटू रांची।